नाजो अपने ही घर से जेवर चोरी करती है। जब ये बात सबको पता चलती है, नाजो के अब्बू को पता चलती है, तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो गिर जाते हैं। उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं तो सबात बोलती है कि ये सब कुछ नाजो की वजह से हुआ है और नाजो ने ही इसकी तबीयत की हालत की जिम्मेदार है। तो नाजो बोलती है कि मैंने क्या किया है ऐसा, और आप ये इल्ज़ाम मुझ पर क्यों दे रहे हैं। तो सबात बोलती है कि तुमने घर में ही चोरी की, घर के जेवर चुरा कर तुमने भेज दिए, और ये बात तब तुम्हारे बाप को पता चली तो वहाँ बेहोश हो गए। तो नाजो वहाँ पर अपनी गलती की माफ़ी मांग रही होती है, लेकिन परवेज़ बोलते हैं कि नाजो को मैं बीच सड़क पर लाऊंगा और सारी सच्चाई उसकी सबके सामने लाऊंगा, यानी कि उसका और बिलाल के साथ जो है वो सबको बता ही दूंगा। और बिलाल भी उसे धोखा दे रहा है, कौन सा नाजो के साथ कोई मुखलिस है, जबकि ये लड़की बहुत बुरी है तो इसके साथ भी बुरा होना चाहिए। यहाँ पर परवेज़ जो इसका दुश्मन बन चुका है नाजो का, लेकिन नाजो जो अपने ही घर में चोरी करती है, जिसकी बात सबको पता चलती है तो सब गुस्सा कर लेते हैं। तो उमर आते बोलते हैं कि अम्मी ये अचानक से बाबा को क्या हो गया और वो ज़मीन पर कैसे गिरे। तो सब बात बोलती है कि ये सब इस नाजो की वजह से हुआ है, इसने घर में चोरी की। ये सारी बात पूरे घर में फैल जाती है, जिसकी वजह से सबकी नज़रों में नाजो और भी गिर जाती है। तो सुंदस बोलती है कि मैंने कई बार कहा था कि ये लड़की बहुत ही बुरी है, ये जैसी दिखती है वैसी है नहीं, जबकि मैंने ये भी कहा था कि एक दिन इस लड़की का असली चेहरा मैं सबके सामने लाऊंगी। लेकिन आज खुद ब खुद इस लड़की का चेहरा तुम्हारे सामने आ गया। आप देखें कि तुम्हारी बहनें की हरकतें कैसी हैं। तो उमर बोलते हैं कि मेरी बहन की कोई मजबूरी रही होगी, इसीलिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया। और सुंदस भाभी आप हमारे मसले में न बोला करें। तो नाजो बोलती है वैसे भी तुम्हें तो मौका चाहिए मेरे खिलाफ कोई एक लफ्ज़ बोलने का। आज तो मैंने गलती की है तो तुम बोलने जैसी हो गई, अब तुम बोलो। और तुम्हारे तो इस घर में तुम अपने नंबर बढ़ाना चाहती हो और मुझे गिराना चाहती हो तो गिरा दो। तो सुंदस बोलती है कि नाजो ये कैसी बातें करे, जबकि मुझे पता है कि तुम हमारी एक बहनों की तरह हो, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, लेकिन तुमने जो आज हरकत की है इसी वजह से तुम अपने भाइयों और अपने अब्बू और अपनी फैमिली की नज़रों में और भी गिर चुकी हो। तो नाजो बोलती है कि जो किया मैंने अच्छा किया, वैसे भी मेरी कोई औकात नहीं और मुझे इस कंगाल से शादी करवा दी गई जिसके पास है क्या, मेरी कोई खुशियाँ नहीं, यानी कि मेरी खुशियाँ सब ख़त्म हो चुकी है और मेरी फैमिली ने मुझे दिया ही क्या है। तो सुंदस बोलती है कि ये शादी तुमने अपनी पसंद से की थी, हमने नहीं कहा था कि तुम रोहान से शादी करो। तो नाजो बोलती है हाँ हो गई मुझसे बड़ी गलती, लेकिन अब मैं पछता रही हूँ और जो हुआ बहुत बुरा हुआ, यानी कि मैं एक गरीब घर के वहाँ पर मेरा रहना भी मुश्किल है और यहाँ जो मेरा मायका है मेरे भाई कोई मुझे पूछता नहीं कि मुझे पैसों की ज़रूरत होगी, मेरे पास कुछ नहीं, तो इसीलिए मैंने घर की जेवर चोरी कर ली है। तो उमर बोलते हैं कि नाजो तुम्हें अगर पैसे चाहिए थे या कोई चीज़ चाहिए थी तो तुम हमारे पास आती और हमसे मांग लेती, लेकिन घर में इस तरह चोरी तो ना करती। तो नाजो बोलती है कि भाई मैंने कई बार कहने की कोशिश की थी लेकिन मैं कर नहीं पाई, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। तो सबात को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, वो भर के एक थप्पड़ मारती है नाजो को, वहाँ नाजो ज़मीन पर गिर जाती है और नाजो की आधी सच्चाई तो सबके सामने आ ही चुकी होती है। सुंदर खुश हो रही होती है कि फाइनली इस लड़की की सारी सच्चाई सबके सामने खुल रही है और मरियम भी खुश होती है। परवेज़ बोलता है कि नाजो तुम्हें और इतना गिराऊंगा नीचे कि तुम बहुत गिर जाओगी और उठ कभी नहीं पाओगी। तुम बिलाल के साथ जो मिलकर कर रही हो वो एक दिन सारा सच तुम्हारा सबके सामने लाकर रहूँगा। जब यहाँ पर सबाहत के शोहर यानी कि नाजो के अब्बू की तबीयत ख़राब हो रही होती है, वो होश पर आते हैं, देखते हैं कि नाजो के चेहरा, तो नाजो से बोलते हैं कि मर चुका है तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए और आइंदा कभी तुम्हारी शक्ल मुझे नहीं दिखाना। तो नाजो बोलती है कि अब्बू आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते और मैंने कोई कदम गलत उठाया वो भी मजबूरी की वजह से, मेरी मजबूरी थी। तो उसके अब्बू बोलते हैं कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा, यानी कि घर की इज्जत यानी कि घर के जेवर तुमने चोरी कर लिए। तो नाजो बोलती है कि मैंने कई बार कोशिश की थी कि मैं आप लोगों को बताऊं, मेरी कोई मसलियत रही होगी इसीलिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया, लेकिन जब ये बात अरसल और सबको पता चल चुकी होती है तो बहुत ही परेशान हो जाते और नाजो की कोई बात छुपती नहीं, सबके सामने आ ही जाती है और नाजो सबकी नज़रों में और भी गिर जाती है। तब वो अपना गुस्सा अपनी भाभीयों यानी कि सुंदस, अबरेज और मरियम पर उतार रही होती है। तो मरियम बोलती है कि सुंदस अब इस लड़की का क्या करना चाहिए, जबकि हमने इसे बहुत इज्जत दी और इससे मान सम्मान दिया, लेकिन ये अपने ही ससुराल में आकर अपने ही मायके में आकर चोरी कर रही है। तो सुंदस बोलती है कि अब हमें हमारी चीज़ों पर और भी तवज्जो देनी पड़ेगी क्योंकि हमारे घर की लड़की चोर निकली। तो ये अल्फाज जब नाजो सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है और वो बोलती है कि आपको खुशियाँ मनानी है, खुशियाँ मना लो, क्योंकि जो
کچھ تمہارے پاس ہے وہ میرے بھائیوں کا ہے، لیکن آج میں بہت برے وقت میں ہوں اور میری شادی روحان سے ہوئی۔ اب میں اس بات پر بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے ایسا کیوں کیا اور میں اپنی فیملی کی نہیں سنی، جبکہ عمر بھائی بار بار بول رہے تھے کہ نازو تم اس روحان سے شادی نہیں کرو، یہ تمہاری خواہشیں پوری نہیں کر پائے گا، لیکن میں نے اپنے بھائی کی نہیں سنی۔ اب میں بہت پریشان ہوں، تو سب کو یہی دکھا رہی ہوتی ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس پیسے نہیں اور میں بہت مشکل وقت میں سے گزر رہی ہوں۔